हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो गाइस डीओए प्रैक्टिस पेपर क्लास 11th के लिए जो मैथ्स का है उसका आज हम सेक्शन सी इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो सेक्शन सी में हमारी 6 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप है। तो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सेट। तो हियर द सेट ए बी सी एंड डी, 4 सेट आपके पास में गिवन है। तो आपको a माइनस बी माइनस सी और b माइनस डी फाइंड आउट करना है। तो गाइस आपको पता ही है कि हम a माइनस बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। a में से b वाले एलिमेंट्स को आप नहीं लिखेंगे, यानी कि a में से b वाले पार्ट को माइनस करना होता है। मीन्स a के हम सिर्फ वो वाले एलिमेंट लिखेंगे जो b में नहीं है। तो फिलहाल लिखेगा 3, b में नहीं है तो हम इसको लिख देते हैं 6 इज ऑल्सो नॉट इन b, तो 6 भी लिख देंगे। 12 b में है तो नहीं लिखेंगे। 15 भी b में नहीं है तो आप 15 भी लिख लीजिएगा। 18 भी b में नहीं है तो नहीं लिख देंगे क्योंकि उधर नहीं है। 21 भी b में नहीं है तो हम लिख देंगे भाई 21। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट। नाउ b माइनस सी कैसे करेंगे भाई। अब की बार b में से आप c के एलिमेंट्स को हटा दीजिएगा। तो 4 है c में तो 4 को नहीं लिखेंगे। 8 भी है c में, 8 को भी नहीं लिखेंगे। 12 भी है c में तो 12 को भी नहीं लिखेंगे। 16 भी है c में तो 16 को भी नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ हमारा बचता है 20, यानी कि b माइनस सी इज ए सेट विच हैविंग ए सिंगल एलिमेंट। अगर एक सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है उस सेट का एक अलग सा नाम होता है, दैट इज सिंगलटन सेट। तो फिलहाल ये हमारा भाई सिंगलटन सेट बन गया। दिस इज योर एल नॉट ई। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड b माइनस डी। मीन्स b में से d के एलिमेंट को हटा दीजिएगा। सेट b में से d के एलिमेंट, तो 4 d में नहीं है लिख लीजिएगा। 8 भी d में नहीं है लिख लेते हैं। 12 भी यहाँ पर नहीं है, ये भी लिखा जाएगा। 16 यहाँ पर 16 भी नहीं है, इसको भी लिख लेते हैं। 20 इसमें 20 है तो 20 को नहीं लिखेंगे। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज फ्रॉम रिलेशन। कह रहे हैं कि if A is the set is 1 2 3 4 dash 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 up to 20 और R is a relation from the set A to A or defined as R is AB where A minus 2B equal to 0, then रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि R के एलिमेंट्स लिखने हैं। मीन्स रिलेशन को हमें ऑर्डर पेयर में लिखना है। दूसरी बात कह रहा है डोमेन एंड रेंज। डोमेन मीन्स A की वैल्यू, और ऑर्डर पेयर में जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन ऑफ द रिलेशन हो जाती है, और ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज ऑफ दैट रिलेशन हो जाती है। तो चलिए पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म निकालते हैं। तो हमारे पास में गिवन है a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस मीन कि a इज इक्वल टू व्हाट 2b। ओके, अब a और b किसके एलिमेंट है भाई। a और b है मेरे a के एलिमेंट। तो आप a की वैल्यू रखिएगा 1 2 3 एंड b की वैल्यू निकालते रहिएगा। तो सपोज अगर मैं a की वैल्यू 1 लिखती हूँ तो b आ जाएगा 1/2, लेकिन 1/2 a का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब a की वैल्यू यदि मैं 1 लिखती हूँ तो b की वैल्यू मेरी a की नहीं आएगी, b की वैल्यू a में नहीं आएगी। तो उसका मतलब ये एलिमेंट हमारा रिलेशन का एलिमेंट नहीं बनेगा। उसके बाद में अगर मैं a इज इक्वल टू 2 लिख देती हूँ तो b विल बी वॉट 1 तो a में है। तो उसका मतलब 2 1 जो है हमारा एलिमेंट आ जाएगा r का। अगर गाइज ऐसे ही मैं 3 लिखती हूँ, a इज इक्वल टू 3 लिखिएगा तो b विल बी वॉट 3/2, अगेन नॉट एन एलिमेंट। तो उसका मतलब ना तो ये ना फिर ये। अगर a की जगह 4 लिख देते हैं तो b विल बी 4/2, इसका मतलब व्हाट 2 इज द एलिमेंट ऑफ a। तो उसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है मीन्स 4 and 2 वाला ये हमारा r में आ जाएगा, है ना। तो सिमिलरली आप कैपिटल R यानी कि रिलेशन की वैल्यू लिखिए। जब a की वैल्यू 2 है तो b 1 आएगा, 4 है तो 2 आएगा, 5 पे वैल्यू नहीं आएगी, 6 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 लिखेंगे तो 4, उसके बाद 10 लिखेंगे तो भाई 5 आ जाएगा। जब हम 12 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा, जब हम 14 लिखेंगे तो 7, 18 पहले 16 लिख लेते हैं, 16 लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, 18 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, और गाइस 20 लिखेंगे तो भाई हमारा आ जाएगा 10। तो ये हमारी होगी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर कि ये रोस्टर फॉर्म हो गई है हमारी। नाउ रोस्टर फॉर्म के बाद वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द डोमेन। तो गाइस डोमेन लिख दीजिएगा। डोमेन क्या बताइए आपको, हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो यानी कि 2, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8, देन
10, then 12, then 14, then 16, then 18, then 20. ये हमारा डोमेन आ रहा है. सिमिलरली अगर आपसे रेंज की बात पूछते हैं तो रेंज इज व्हाट, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट मीन्स 1, this is 2, this is 3, here from 4, here 5, then 6, here 7, then 8, this is 9 and this is 10. तो guys this is your question, this is your solution. देखिए क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री. इट इज सेइंग कि इफ cot x is 5/12 and x lies in your second quadrant, then find the other 5 trigonometric functions. now इसमें भी मिसप्रिंट है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए cot x है तो cot जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, है ना. तो ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा. cot x इज माइनस के 5/12. नाउ सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं. अब यदि मेरे पास cot x है तो गाइज मुझे पता है कि tan x होता है मेरा 1/cot x, तो इसका मतलब 1/-5/12, तो आंसर इज व्हाट, माइनस के 12/5. तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो निकल गया भाई. अब यदि मेरे पास में 10 है तो मुझे पता है कि sec स्क्वायर x होता है मेरा 1 + tan स्क्वायर x, यानी कि 1 + माइनस के 12/5 का स्क्वायर मीन्स 1 + 144/25 means 169/25. This is what? This is sec square x. तो therefore sec x क्या होगा भाई, √ 169/25. अंडर रूट लगा दीजिएगा बाहर प्लस माइनस, तो 169 is 13 अपॉन में 5. अब प्लस माइनस की बजाय सेक, आपके पास में हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव, तो उसका मतलब आंसर विल बी व्हाट, माइनस के 13/5. नाउ अगर आपके पास सेक है तो आप कॉस निकाल सकते हैं. कॉस क्या हो जाता है, 1/sec, यानी कि 1/- के 13/5 मीन्स माइनस के 5/13. ठीक है, कॉस है तो साइन निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर x. तो 1 माइनस के 5/13 का स्क्वायर, तो 1 - 25/169, दैट इज 144/169. तो उसका मतलब भाई साइन x आ जाएगा √ प्लस माइनस 144/169, यानी कि प्लस माइनस 12/13. अब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है मेरा पॉजिटिव, तो साइन x विल बी 12/13. तो साइन x यदि आ जाता है तो डेफिनेट सी बात है भाई कोसेक x भी आ जाएगा, व्हाट, 1/sin x. इसका मतलब आंसर इज 13/12. तो देखिए अगर मेरे पास सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो हाउ कैन आई फाइंड द रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्वेश्चन नंबर 28 का ही और पार्ट देखिएगा. शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. इसमें भी मिसप्रिंट है गाइस. इसमें ना ये अंडर रूट लगा दीजिएगा आप यहाँ पर, √ 1 + sin थीटा अपॉन √ 1 - sin थीटा इज इक्वल टू दैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये राइट हैंड साइड से भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी हो सकता है. हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस. तो ये मिला मुझे 1 + sin थीटा एंड 1 - sin थीटा. नाउ अब 1 का फॉर्मूला ओपन कर लीजिएगा. देखिए याद होना चाहिए, वैसे 1 + sin थीटा होता है sin θ/2 + cos θ/2 का होल स्क्वायर, है ना. तो 1 को यदि मैं लिख लेती हूँ व्हाट, cos स्क्वायर θ/2 + sin स्क्वायर θ/2, और sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 इंटू में cos θ/2. सिमिलरली ऐसे नीचे कर लीजिएगा, cos स्क्वायर θ/2 + sin स्क्वायर θ/2 माइनस 2 sin θ/2 और इंटू में व्हाट, cos θ/2, और यहाँ पर लग गया हमारा अंडर रूट. ऊपर देखिएगा क्या है, ये a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब cos θ/2 + sin θ/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया नीचे, cos θ/2 - sin θ/2 का होल स्क्वायर, और इसका है पूरे का अंडर रूट. अंडर रूट से दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ मेरे पास में बच जाएगा cos θ/2 + sin θ/2 अपॉन cos θ/2 माइनस के sin θ/2.
अब गाइज cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आप cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या बचने वाला है यहाँ पर 1, और यहाँ आ जाएगा मेरा sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, और यहाँ पर 1 माइनस sin थीटा बाई 2 एंड दिस इज cos थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 क्या हो जाता है tan थीटा बाई 2। तो चलिए मैं इसको रब करती हूँ पहले। तो देखिएगा यहाँ पर मुझे मिल गया, यहाँ से शुरुआत कर देती हूँ। तो 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर आपको लर्न हो तो, अदरवाइज 1 को आप लिख दीजिएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे इसको 1 इंटू कर दें और 1 की वैल्यू लिख लीजिएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला है tan a प्लस b का, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर राइट हैंड साइड। और अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप इसको ओपन कीजिएगा और बिल्कुल ऐसे आप रिवर्स में करते जाएंगे तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ a प्लस आई बी इज गिवन टू यू देन यू हैव टू शो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट। बहुत ही सिंपल है ये वाले क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए a प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ना अब आप इसको क्या करें, इसका कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, यानी कि टेकिंग कॉन्जुगेट। जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे का कॉन्जुगेट। अब आप ध्यान दें, यदि व्हाट इज दिस, ये तो रियल नंबर है तो इसमें तो आई है ही नहीं कहीं, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो रियल नंबर ही आ जाता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। और कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, आई वाले का साइन को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये a माइनस आई बी। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज आफ्टर कॉन्जुगेट। इन दोनों के आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई 1 and 2। तो व्हाट आई हैव हियर a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी इज इक्वल टू, इन दोनों के मल्टीप्लाई इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1। व्हाट इज दिस, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट। यही आपको शो करना था, तो है ना कितना इजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का ही और पार्ट है। इफ z1 इज दिस, z2 इज दिस, देन यू हैव टू वेरीफाई दिस। तो वेरीफाई के लिए आप क्या करें, z1 माइनस z2 का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो पहले आप निकालिएगा z1 माइनस z2। तो z1 माइनस z2 मीन्स 3 प्लस आई माइनस 1 माइनस के 4i, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, i माइनस के 4i दैट इज माइनस के 3i। देयरफॉर अब आपको क्या निकालना है भाई, क्या लिखा है मॉडुलस, तो z1 माइनस z2 का मॉडुलस निकालिएगा, यानी कि 2 माइनस 3i का मॉडुलस, तो 4 प्लस 3 3 is 9 का अंडर रूट, तो आई हैव हियर व्हाट रूट 13। ठीक है, अब इधर की साइड आइएगा, क्या गिवन है मॉडुलस ऑफ z2। तो मॉडुलस ऑफ z2 मीन्स 1 प्लस 4i, इसका मॉडुलस निकालिए, 1 प्लस 16 का अंडर रूट दैट इज रूट 17। सिमिलरली z1 का मॉडुलस निकालिए, तो 3 प्लस आई दैट इज 9 प्लस 1 मीन्स रूट 10। नाउ अब देखिए बेटा z1 माइनस z2, तो z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस आया है वो आया है रूट 13, और यदि आप निकालेंगे मॉड z2 माइनस z1 तो दैट विल बी रूट 17 माइनस रूट 10। तो बिल्कुल ऑब्वियस है भाई, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, तो देयरफॉर z1 माइनस z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू z2 माइनस z1। तो बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल था, सिर्फ z1 और z2 की वैल्यू और दोनों का मॉडुलस निकालना है। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 30 दैट इज फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटी। कह रहे हैं कि सॉल्व दीज टू इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो देखिए मैंने एक ग्राफ, मतलब ग्राफ मींस इस कार्टेशियन प्लेन बनाया है अभी मैंने, origin x axis and this is your y axis। now first हम 2x plus y greater than or equal to 6 गिवन है, तो पहले हम इस वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो लाइन कौन सी ड्रॉ करेंगे आप, 2x plus y is equal to 6। ठीक, अब लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं गाइस, लाइन ड्रॉ करने का एक बहुत ईजी तरीका होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, जब y 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 यानी x की वैल्यू आ गई 3। तो उसका मतलब है पॉइंट ऑन x एक्सिस मिला मुझे 3 and 0,
तो इफ दिस इज 1, 2 एंड 3, तो आई हैव 3 एंड 0. नाउ इसी लाइन में आप x की जगह 0 रखिएगा. जब x 0 रखेंगे तो y आ गया मेरा 6. तो उसका मतलब है पॉइंट ऑन y एक्सिस विल बी 0 एंड 6. तो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो ये हो गया मेरा 0 एंड 6. ठीक, तो मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे. एक x एक्सिस पर मिलेगा और एक मुझे y एक्सिस पर मिलेगा. अब मुझे उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. अब एक छोटी सी बात यहाँ याद रखनी है आपको. अगर यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो मैं लाइन को जो ड्रॉ करूँगी वो मैं ऐसे करूँगी, मतलब डॉट 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 से. ठीक है, तब मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब लाइन बिल्कुल डार्क नहीं बनाऊंगी. बीच में से ऐसे ब्रेकिंग वाली लाइन बनाऊंगी. ब्रेकिंग का मतलब है कि इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. बट इस क्वेश्चन में इक्वल भी लग रहा है, तो भाई हम इस लाइन को ऐसे बिल्कुल ड्रॉ कर देंगे. मतलब डॉट डॉट नहीं, बिल्कुल प्रॉपर लाइन बनाएंगे हम. ठीक, अब देखिएगा, जब भी एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन के 2 पार्ट होते हैं. एक तो वो वाला जिसमें ओरिजिन होता है, एक वो वाला जिसमें ओरिजिन नहीं होता. गॉट माई पॉइंट? व्हेन यू विल ड्रॉ ए लाइन देन यू हैव डेफिनेटली 2 पार्ट्स. वन पार्ट हैविंग ओरिजिन, अदर पार्ट नॉट हैविंग ओरिजिन. ठीक, अब आपको ये देखना है कि जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो कौन से वाला पार्ट है, जिसमें ओरिजिन है वो वाला, या फिर जिसमें ओरिजिन नहीं है वो वाला पार्ट. उसके लिए हम चेक करते हैं ओरिजिन कंडीशन. अब वो ओरिजिन कंडीशन क्या है भाई, देखिएगा. ओरिजिन कंडीशन मीन्स आप इस इनइक्वालिटी में x और y की जगह रख दीजिएगा 0. तो जब मैं 0 रखूंगी तो 0 + 0 > 6, 0 > 6 आ गया. तो ये तो फॉल्स कंडीशन आ गई. अब यहाँ पे मुझे 2 कंडीशन मिलेंगी, या तो फॉल्स या फिर ट्रू. अगर आई हैव फॉल्स कंडीशन तो आपका सॉल्यूशन कौन सा सेट होगा, जिसमें ओरिजिन लाई नहीं करेगा. और अगर यहाँ पे ट्रू कंडीशन आती है तो आपको कौन से रीजन को शेड करना है, उस वाले रीजन को शेड करना है जिसमें ओरिजिन लाई करेगा. तो फिलहाल मेरे पास में फॉल्स कंडीशन है. तो फॉल्स कंडीशन आने का मतलब है रीजन कौन सा जाएगा, जिसमें ओरिजिन नहीं होगा. तो therefore रीजन डू नॉट हैव या डज नॉट हैव ओरिजिन. बस ये छोटी सी चीज याद रखनी है. तो उसका मतलब हमारा रीजन गया ये वाला. आप इसको शेड कर देंगे या डिफरेंट टाइप की लाइन बना देंगे आप. तो ये हुआ भाई मेरी फर्स्ट लाइन की ड्राइंग. अब आते हैं हम सेकंड लाइन पर, यानी कि इस वाली लाइन पर. देखिए गाइस, ऑन द सेम बेसिस 3x + 4y ≤ 12. फर्स्ट मैंने y = 0 पुट किया तो 3x = 12 आया. इसका मतलब x = 4 आया. जब आप x = 0 रखेंगे तो 4y = 12, तो y की वैल्यू 3. तो x एक्सिस से पॉइंट हुआ 4, 0. तो दिस इज 3 एंड तो दिस इज योर 4. तो 4 एंड 0. और y एक्सिस पर पॉइंट आएगा मेरा 0 एंड 3. तो लेट इट बी हियर 0 एंड 3. ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मुझे ज्वाइन करना है. इक्वल लगा हुआ है तो मैं बिल्कुल डार्क वाले तरीके से इसको ज्वाइन कर देती हूँ ऐसे. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अब आपको ओरिजिन कंडीशन चेक करनी है. तो आप x की जगह 0 रखिए, y = 0 रखिए. तो 0 + 0 इज 0, 0 < 12 बिल्कुल ट्रू है, ट्रू कंडीशन है. तो जब मेरे पास में ट्रू कंडीशन आ जाती है तो उसका मतलब है रीजन में ओरिजिन आएगा. अब देखिएगा, ये लाइन है मेरी. इस लाइन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं भाई. ये लीजिएगा यहाँ से और ये यहाँ तक ऐसे. अब ये लाइन हो गई हमारी. अब इस लाइन के 2 पार्ट हैं. एक तो ये वाला पार्ट जिसमें ओरिजिन है और एक ऊपर वाला पार्ट जिसमें ओरिजिन नहीं है. तो ट्रू कंडीशन आई है. जब ट्रू कंडीशन आती है तो आपको पार्ट कौन सा लेना है, जिसमें ओरिजिन है. तो इसका मतलब ये वाला पार्ट आएगा इसका. तो आप इसको ड्रॉ कर दीजिएगा, मतलब कि डार्क कर दीजिएगा. अब जो आपका सॉल्यूशन सेट है वो कौन होगा भाई, सॉल्यूशन सेट विल बी दैट रीजन हैविंग बोथ टाइप ऑफ लाइन्स. तो देखिएगा गाइज, ये रहा आपका ये, और यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखिएगा ये वो वाला रीजन है सॉरी जिसमें आपकी दोनों टाइप की लाइन आ रही है. तो आंसर विल बी दिस एंड दिस, यानी कि ये सारा का सारा रीजन. तो देखिए ये रीजन बाउंड नहीं हो रहा ना कहीं भी, तो ये अनबाउंडेड रीजन का आपका एक एग्जाम्पल है. देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 का ही और पार्ट है हमारा कि इफ IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. ये IQ का फॉर्मूला गिवन है आपके पास में. दिस इज MA मीन्स मेंटल एज एंड दिस इज क्रॉनिकल एज. तो ये कह रहे हैं कि इफ जो आपका IQ लेवल की रेंज है 80 से 140 है फॉर द ग्रुप ऑफ ए 12-year-old चिल्ड्रन,
देन व्हाट इज द रेंज ऑफ मेंटल एज। 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन का मतलब है फिलहाल इस क्वेश्चन में जो आपका CA है यानी कि क्रॉनिकल एज है वो 12 ईयर दी हुई है, तो भाई रख लीजिएगा बिकॉज 80 लेस देन और इक्वल टू IQ, तो IQ का फॉर्मूला लिख लेते हैं MA अपॉन CA इंटू 100 इज लेस देन 140। ठीक, 10 से डिवाइड कर देते हैं यानी कि 0 से 0 उड़ा देते हैं, तो 8 इज लेस देन MA, क्रॉनिकल एज है हमारी 12 इंटू में 10 लेस देन 14, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 इंटू 12 लेस देन 12 इंटू MA इंटू 10 अपॉन 12 लेस देन 14 इंटू 12 से 12 गया। देखिए ये पॉजिटिव है, मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर पा रही हूँ, अगर यहाँ पे नेगेटिव -12 होता तो भी मैं मल्टीप्लाई कर पाती, लेकिन इनइक्वालिटी को मुझे उस टाइम पे चेंज करना होता है ना, ये छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी होती है। तो 12 और 8 की मल्टीप्लाई 96 लेस देन MA इंटू 10 लेस देन और ये 168 आ जाएगा 14 दूनी 28। ठीक है, अब 10 से डिवाइड कर देते हैं 96 अपॉन 10 लेस देन MA इंटू 10 अपॉन 10 लेस देन 168 अपॉन 10, 10 से 10 उड़ाइएगा तो ये आ जाएगा 9.6 MA is less than 16.8, so that is the range of the mental age of the children of group of 12 year old. देखिए guys, question number 31 that is from permutation and combination. What is he saying in this question? In how many ways 7 positive and 5 negative signs can be arranged in a row so that no 2 negative signs occur together? नेगेटिव साइन दोनों इकट्ठे नहीं आने चाहिए, है ना, ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाएगी ना क्वेश्चन में, इसीलिए शायद, है ना। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, 7 पॉजिटिव साइंस को अलॉट कर दिया एक रो में। ठीक, अब इनके बीच में जो जगह बची हुई है, 1 ये भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि मेरे पास 8 प्लेसेस हैं। तो गाइज इन 8 प्लेसेस में हमें इन 5 को, यानी कि 8 प्लेसेस में से हमें नेगेटिव साइन कहीं भी, कोई भी 5 नेगेटिव साइन आ जाए, सपोज कीजिएगा यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे या यहाँ पे नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाते हैं, तो लेकिन साथ साथ तो नेगेटिव नहीं है ना, इसका मतलब आई हैव 8 प्लेसेस और जिसमें से मुझे 5 प्लेसेस को चूज करना है, किसके लिए, नेगेटिव साइन के लिए। तो बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन का साइन लगेगा, फॉर्मूला 8 प्लेसेस में से मुझे 5 को चूज करना है, यानी कि 8C5 आंसर। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो दैट इज 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये हो जाएगा मेरा 5 और 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 से ये गया, 5 से 5 गया, तो 8 7 जा 56। तो आंसर इज व्हाट, 56। तो गाइज दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द सेक्शन C। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन D यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।